दोस्तों, आज का यह वीडियो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफी ही उपयोगी साबित होने वाला है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे, 10th बोर्ड परीक्षा, 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। यात्रियों की नजर में भारत 10वीं से 17वीं सदी तक विस्तृत अध्ययन आज मैं इस टॉपिक पे करूंगा। अगर आप इतिहास और भारत की समृद्ध विरासत को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो मिलते रहेंगे। 10वीं से 17वीं सदी के बीच भारत व्यापार, संस्कृति और समृद्धि के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। यही कारण था कि कई विदेशी यात्री, व्यापारी, विद्वान भारत आए और अपने यात्रा विवरणों में भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया। कुछ लोग ज्ञान और शोध के लिए आए तो कुछ लोग व्यापार और राजनयिक उद्देश्यों के साथ आए। उनके वृत्तांतों से हमें उस समय के भारत की असली तस्वीर देखने को मिलती है। अब हम भारत आए प्रमुख यात्रियों और उनके दृष्टिकोण का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। अल बरूनी 11वीं सदी का महान विद्वान, यात्रा काल 1017 ईस्वी, देश ईरान फारस। किसके शासन काल में आए तो महमूद गजनी के शासन काल में आए। अल बुरूनी कौन था? अल बरूनी कौन था? अल बरूनी एक फारसी विद्वान, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और इतिहासकार था। वो गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में कार्यरत था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने अल बरूनी को भी अपने साथ भारत लाने को कहा। अल बरूनी की पुस्तक, उसने तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसने भारत के धर्म, समाज, विज्ञान और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। अल बरूनी की नज़र में भारतीय लोग धार्मिक और परंपराओं से बंधे हुए थे। यहाँ जाति प्रथा बहुत कठोर थी। भारतीय लोग गणित और खगोल शास्त्र में उन्नत थे। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती थी। भारतीय समाज बाहरी लोगों के प्रति संशयशील था। इब्न बतूता 14वीं सदी का यात्री, यात्रा काल 1333 से 1347 ईस्वी, देश मोरक्को। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आए? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आए। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता एक अरबी यात्री और इस्लामी न्यायविद था जिसने 14वीं सदी में भारत की यात्रा की और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में कई वर्षों तक काजी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इब्न बतूता की पुस्तक, उसने रिहला नामक ग्रंथ में अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया। इब्न बतूता की नज़र में भारत का प्रशासन मजबूत था लेकिन शासक बहुत क्रूर थे। भारत में यात्रा करना खतरनाक था क्योंकि यहाँ अपराध और डाकू बहुत थे। भारतीय बाजार समृद्ध और व्यापार फल फूल रहा था। महिलाओं की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न थी। कुछ महिलाएं पर्दे में रहती थी जबकि कुछ व्यापार में सक्रिय थी। निकोलो कॉन्टी 15वीं सदी का यात्री, यात्रा काल 1420 ईस्वी, देश इटली। इसके शासनकाल में निकोलो कॉन्टी भारत आए तो विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में वे भारत आए। निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी एक इतालवी व्यापारी और यात्री था जिसने भारत के दक्षिणी हिस्सों का भ्रमण किया और विजयनगर साम्राज्य को देखा। निकोलो कॉन्टी की नज़र में भारतीय धार्मिक रीति रिवाजों का पालन बहुत कड़ाई से करते थे। विजयनगर साम्राज्य में हिंदू संस्कृति अत्यधिक विकसित थी। भारतीय व्यापारिक रूप से
बहुत समृद्ध थे। डुआर्ते बारबोसा 16वीं सदी का यात्री, यात्रा काल 1516 ईस्वी, देश पुर्तगाल। किसके शासनकाल में भारत आए? तो विजयनगर साम्राज्य के समय में डुआर्ते बारबोसा भारत आए। बारबोसा कौन था? डुआर्ते बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था जिसने भारत के तटीय इलाकों का भ्रमण किया और यहाँ की व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख किया। बारबोसा की नज़र में भारत का मसाला व्यापार विश्व प्रसिद्ध था। महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत थी, खासकर व्यापार में उनकी भागीदारी थी। हिंदू और मुस्लिमों में रीति रिवाज अलग अलग थे। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं सदी का फ्रांसीसी यात्री, यात्रा काल 1658 ईस्वी से 1671 ईस्वी, देश फ्रांस। किसके शासनकाल में भारत आए? तो औरंगजेब के शासनकाल में फ्रांसवा बर्नियर भारत आए। बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल साम्राज्य का विस्तार से वर्णन किया। बर्नियर की पुस्तक, उसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। बर्नियर की नज़र में भारत, मुगल सम्राट अत्यधिक शक्तिशाली था लेकिन जनता गरीब थी। जाति प्रथा बहुत कठोर थी। भारतीय चिकित्सा पद्धति विकसित थी लेकिन वैज्ञानिक सोच की कमी थी। निष्कर्ष, 10वीं से 17वीं सदी तक भारत में आए विदेशी यात्रियों ने भारत की विभिन्न विशेषताओं को अपने अनुभवों में लिखा। उन्होंने भारत की समृद्धि, व्यापार, सामाजिक व्यवस्था, धर्म और संस्कृति की सराहना की, लेकिन साथ ही कुछ कमियों की भी और इशारा किया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहे। आपके विचार क्या हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।